नमस्कार। आप सभी को आज जगन्नाथ जी की पूजा है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आज मैं बना रही हूँ उनका प्रसाद। मैंने सारी तैयारी कर ली है और सब मैं इसमें जो जो प्रसाद लगता है मैं आपको बता रही हूँ। गुजिया बनती हैं, इसके लिए मैंने मैदा बना के रख दी है। और सारी इसके लिए भरने के लिए फीलिंग जो मेवा वगैरह डाल के मावा वगैरह बनाते हैं ना, जैसे होली पे बनाते हैं, उस तरह से बना लिया है। और एक जो होते गुड़धानी ज़रूर से बनती है। बचपन में हम लोगों ने सुना होगा, काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे। तो तब से हमको ध्यान है, मेरी दादी लगाती थी, फिर मम्मी लगाती थी प्रसाद, और अब भाभियाँ भी लगाती हैं, मेरी बुआ जी भी बनाती हैं। तो आज मैंने गेहूँ मंगवाए हैं और इसकी मैं गुड़धानी बनाऊंगी। इसके लिए मुझको ये गेहूँ चाहिए था और गुड़ चाहिए था। आप देखिए, बताते मैं आपको कैसे बनाती हूँ। देखिए, मैंने गेहूँ ले लिया है और इसको हमको भूनना है। तब तक भूनना है, कुछ भी डालना नहीं है, बस ऐसे ही कढ़ाई में भूनना है जब तक कि वो लाल ना हो जाए और चटकने ना लगे। जब चटकने से आवाज़ आएगी, समझ लो कि वो भून गए हैं। उसके बाद में फिर इसको जो है नीचे उतार के मैं इसमें गुड़ मिलाऊंगी। गरम गरम में ही गुड़ मिलाऊंगी, जिससे कि ये मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से इसमें कोट हो जाएगा। अब देखिए, ये भून गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाल लाल से हो गए हैं और चिटकने भी लगे। अब इसी में मैं गैस बंद कर दूंगी। मैंने गैस बंद कर दी और अब इसी में ही गरम गरम में ही मैं ये डाल दूंगी, गुड़ डाल दूंगी, जिससे कि ये, क्योंकि ये मैंने वो करा है ना, तो ये गरम गरम है कढ़ाई, इसी में अच्छे से ये मिल जाएगा। ये देखिए, ऐसे करके आप अच्छे से करिए। बहुत जल्दी बनता है और फटाफट बनता है, बड़ा अच्छा खाने में। गेहूँ होता है ना, इतना सौंधा सौंधा उसका टेस्ट आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये गुड़धानी मेरी बन गई है। अभी थोड़ी देर में टाइट हो जाएगी और बढ़िया एकदम परफेक्ट बनी है, अच्छी बनी है। थोड़ी देर में ये अच्छे से कोट हो गई है। अब मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ और जैसे ही बनती है मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए, ये गुजिया भी बना ली है मैंने और अब मैं इनको सेक लूँगी मीडियम गैस पर और फिर आगे दिखाऊँगी। तो पंचामृत भी बनाया है मैंने। ये मेरी गुजिया भी बन गई हैं और गुड़धानी भी बन गई। अब मैं पंचामृत बनाती हूँ। देखिए, ये पंचामृत भी मैंने बना लिया है। इसमें मैंने दूध डाला है, दही डाला है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो, यदि नहीं भी हो तो भगवान जो होते हैं भावनाएँ देखता है, कोई ज़रूरी नहीं है डालना। यदि रखी हो तो आप डाल सकते हैं। ये सब मैंने जो है महीन महीन करके डाल दिया है। और इसमें डाला है, शहद डालते हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी भी पड़ता है, देसी घी भी थोड़ा सा डालते हैं और चीनी डाली है, तुलसी दल डालूंगी। ये सब डाल के एक अच्छा सा बढ़िया सा पंचामृत बना दिया है। अब आपको मैं कथा सुनाती हूँ कि जगन्नाथ जी की कथा है, बहुत ही रोचक कथा है, वो सुनाती हूँ। देखिए, ये सारा मेरा प्रसाद बन गया है। अब मैं साथ साथ आपको एक कथा भी सुना देती हूँ जल्दी से, कि ये क्यों मनाई जाती है। एक बार क्या हुआ कि जितनी भी कृष्ण जी की जितनी भी रानियाँ थीं, उनको लगा कि हम लोग सब लोग इतना काम करते हैं, सब उनकी देखभाल करते हैं कृष्ण जी की, लेकिन वो राधा को ही इतना क्यों चाहते हैं और राधा से ही इतना प्यार क्यों करते हैं। तो वो सब लोग माता रोहिणी के पास में गए और उनसे पूछा, तो माँ के हमको बताइए आखिर ऐसा राधा जी में क्या है कि वो प्रेम जो है वो कृष्ण जी उनसे इतना ज़्यादा करते हैं। तो फिर क्या हुआ, माता रोहिणी जो थी उनसे बहुत ज़्यादा उन लोगों ने वो किया, प्रार्थना की। तो वो कथा सुनाने के लिए एक शर्त पर तैयार हुई कि हम लोग ऐसे कोई गुप्त स्थान पर जाएंगे, वहाँ पर जाके ये कथा सुनाएंगे और कृष्ण और बलराम वहाँ पर ना पहुँच पाए, इसका ध्यान रखना होगा। और उन्होंने, माता रोहिणी ने इसके लिए सुभद्रा को बना दिया कि जब तक हम उसकी कथा सुनाएंगे और उनके बारे में बताएंगे, वहाँ के प्रसंग के बारे में बताएंगे, उनकी कैसे कैसे क्या क्या रासलीला होती थी और वो क्या क्या चीज़ें थी उनके बारे में बताएंगे, तब तक बलराम और कृष्ण जी जो है वहाँ पर ना आए। तो सुभद्रा को मनाया गया, सुभद्रा जी मान गई। अब वो लोग एक गुफा की तरफ पहुँचे। एक गुप्त गुफा में सारी रानियाँ जो थी, माता रोहिणी उनको कथा सुनाने लगी। तभी क्या हुआ है कि वहाँ पर टहलते टहलते कृष्ण जी और बलराम आ गए और उन्होंने, सुभद्रा ने बहुत उनको रोका, लेकिन वो जो थे क्योंकि मतलब वो गुफा में जाने के लिए, तो दोनों ही, वो तो पता है कि ईश्वर है, ईश्वर तो सब कुछ जानता है। तो वो सूक्ष्म रूप में ही जो है कि वो कथा का जो भी अंदर हो रहा था, जो सुना रही थी, उसका जो भी था, बलराम भी और कृष्ण जी भी उसका आनंद लेने लगे। वो अपने सूक्ष्म लीलाओं के द्वारा उनको अनुभव होने लगा कि क्या क्या बताया जा रहा है। उन्होंने सारी कथा जो थी इस तरह से सब प्रसंग जो बताया जा रहा था वो सुन लिया। उसी समय जो थे कि नारद जी, और इतना ज़्यादा वो उसमें तन्मय हो गए और इतनी मतलब इतना ज़्यादा वो डूब गए उसमें
कि उनका जो शरीर था ना वो धीरे धीरे जैसे बाल रूप होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो गया, सारा पतला सा शरीर हो गया। और उनका शरीर जो बिल्कुल सूक्ष्म रूप जैसा हो गया और बिल्कुल द्रवित सा होने लगा। तभी नारद जी उधर से निकले। जब उन्होंने ये देखा तो वो उस रूप को देखकर, जो उनका वो रूप था ना, उसको देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो उस पर मतलब इतने ज़्यादा प्रसन्न हो गए उस रूप को देख के। और उन्होंने फिर कृष्ण जी से कहा कि आप अपने इस रूप को पृथ्वी पर अपने पर जब भी जरूर से लेकर जाइएगा और अपने भक्तों को इस रूप के दर्शन कराइएगा। तब कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस रूप को पूरब की दिशा में, और राजा को जो बनाएगा, एक मंदिर बनाया। राजा इंद्रधुम्न से शायद थे, उन्होंने एक मंदिर बनाया। उनको सपने में मतलब ये कृष्ण जी ने उनको ये संकेत दिया। और इसी तरह से जो, क्योंकि उसमें बलराम थे, कृष्ण जी थे और सुभद्रा जी थी, तो वही उनका जो विग्रह रूप है उसकी हम पूजा करते हैं और बहुत ही धूमधाम से हम इस पूजा को मनाते हैं। और आप सब लोग भी जो भी मैंने बनाया है भक्ति भाव से मैं इस पर को अर्पण करूँगी। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप सबको जगन्नाथ जी की पूजा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।